श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे राजा सुरथ व समाधि वैश्य की कथा। आइए कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। राजा जन्मेजय ने व्यास मुनि जी से पूछा, मुनिवर, मुझे यह बताने की कृपा करें कि संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाली ये देवी सबसे पहले किस व्यक्ति पर प्रसन्न हुई थी और किससे महान फल भागी होने का अवसर प्राप्त हुआ था। श्री सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की बात सुनकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महामाया की महिमा सुनाने लगे। व्यास जी ने कहा कि प्राचीन समय की बात है, सुरथ नाम के एक राजा थे। राजा सुरथ का एक बार कुछ पर्वतवासी मलेच्छों से युद्ध हो गया। भाग्यवश राजा सुरथ उनसे हार गए। निरुत्साहित होकर के वे अपने नगर को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। उन्होंने सोचा कि मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रु वर्ग के आश्रय में चला गया है, इसलिए इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भली भांति सोच विचार करके राजा सुरथ निराश होकर घोड़े पर चढ़ के अकेले ही नगर से बाहर चले गए। यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर सुमेधा ऋषि का आश्रम था। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के आश्रम पर ठहरने का निश्चय कर लिया। वे फल और फूल खा करके उस आश्रम पर रहकर अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बाद एक वैश्य भी वहां आ गया। उसके मन में महान दुख था। राजा सुरथ उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहां आने का तुम्हारा कारण क्या है। महाराजा सुरथ की बात सुनकर के वैश्य बोला कि मित्र, मैं जाति से वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरे पास पर्याप्त धन था। धर्म में भी मेरी बहुत आस्था थी, परंतु मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी निकले। उन दुष्टों ने मुझे कंजूस बता करके घर से निकाल दिया। अब आप अपना परिचय देने की कृपा करें। राजा ने बताया कि मैं एक राजा हूं, मेरा नाम सुरथ है। डाकुओं से मुझे महान कष्ट प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। इसलिए राज्य को छोड़कर मैं यहां अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। आश्रम के मुनि बड़े शांति प्रिय थे। हमें इन्हीं से इस शोक नाश की विधि पूछनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार विमर्श करके राजा सुरथ और वैश्य समाधि अत्यंत नर्मता पूर्वक शोक निवारण हेतु सुमेधा ऋषि के पास चले गए। अब राजा सुरथ के पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का आदेश देना प्रारंभ कर दिया। सुमेधा ऋषि बोले, राजन सुनो, मैं बंध और मोक्ष का कारण बताता हूं। महामाया ही संसार के सब प्राणियों को मोहमाया के जाल में फंसाती रहती हैं। भगवती मोहमाया है, वह अनादि हैं। इन सभी कार्यों की कर्ता धर्ता भी स्वयं जगदम्बा ही हैं। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा और विष्णु एवं शंकर को भी सभी शक्तियां प्राप्त हैं, जिन्हें सावित्री, लक्ष्मी और गिरिजा भी कहते हैं। इस कारण ब्रह्मादि महानुभाव देवेश्वर की उपाधि पाने पर भी इन भगवती की प्रसन्नता पूर्वक ध्यान और पूजन किया करते हैं। सृष्टि को रचने वाली, उनका पालन करने वाली एवं उसका विनाश करने वाली भी महाजगदम्बा ही हैं। सब कुछ इनके अधीन है। राजन, भगवती जगदम्बा का यह उत्तम महात्म मैंने तुम्हें सुना दिया। उनका चरित्र अनंत है। राजा सुरथ ने सुमेधा ऋषि से कहा, भगवान,
भगवती जगदम्बा की आराधना करने की विधि बताने की कृपा करें। ऋषि सुमेधा जी ने कहा कि राजन, मनुष्य को पहले विधि पूर्वक स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। सावधानी पूर्वक बैठ करके एकाग्रचित मन से आचमन करें। इसके पश्चात भूमि को धो करके गाय गोबर से लीप कर उस पर उत्तम आसन बिछाएं। तांबे का एक पवित्र पात्र रख लें, उसमें सफेद चंदन या अष्टगंध से षटकोण यंत्र बनाएं। उसके बाहर अष्टकोण यंत्र बनाएं। निर्वाण मंत्र के 8 बीज के अक्षर 8 कोणों में लिखें। इसके बाद वेद में बताई गई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मंत्र के अभाव में भगवती की धातु की प्रतिमा बनवाने का भी विधान है। वेदोक्त विधि से पूजा करने के बाद नवारण मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ होना आवश्यक है। हे राजन, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह आश्विन मास और चैत्र के शुक्ल पक्ष में भगवती नवरात्र के व्रत करने चाहिए। जो स्त्री या पुरुष भक्ति में डूबकर नवरात्र व्रत रखता है, उसका मनोरथ हमेशा सफल होता है, पूर्ण होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भक्ति भाव के साथ व्रत करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं भी सिद्ध हो जाती हैं। विधि पूर्वक कलश की स्थापना करें। यंत्र को भली प्रकार से ठीक करके कलश के ऊपर रख देना चाहिए जहां भगवती की स्थापना की जाती है। वह स्थान धूप दीप से संपन्न रहना आवश्यक है। प्रातःकाल, मध्याह्न काल और संध्या काल तीनों समय भगवती की पूजा करनी चाहिए। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन भी खर्च करना चाहिए। इसमें कृपणता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी किसी भी दिन विधि पूर्वक इसका हवन करना चाहिए, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। नवरात्र व्रत का पारायण 10वें दिन करना चाहिए। भक्ति निष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन का भी दान करना चाहिए। राजन, तुम इस विधि विधान के अनुसार भगवती चंडिका की आराधना करो तो तुम्हारे सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे और तुम सर्वोत्तर राज्य प्राप्त करोगे। आदरणीय वैश्य महोदय, अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। ये विश्व की अधिष्ठात्री हैं। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य और राजा सुरत बड़े दुखी थे। सुमेधा ऋषि की बात सुनकर दोनों राजा और वैश्य ने मुनि के चरणों में अपना मस्तक टेक लिया। वे दोनों व्यक्ति शांति पूर्वक हाथ जोड़ करके बोले कि भगवान, आपके मुखारविंद से निकली हुई वाणी ने हमें पवित्र कर दिया है। हे मुनीश्वर, हम दोनों संसार में अत्यंत विक्षुब्ध थे। आपके आश्रम में आते ही हमारा दुख दूर हो गया। आपके श्रीमुख से हमें देवी के 9 अक्षर मंत्र का मिल गया। तदंतर हम लोग व्रत में लगकर उस मंत्र का जाप करेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सुरथ और समाधि नाम का वैश्य प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ 9 अक्षर का मंत्र का उन्हें उपदेश दे दिया। वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत जगह पर अपना आसन लगा लिया। वे अपने मन को स्थिर करके बैठ गए और शांत मन से जप में तत्पर हो गए। राजन, इस प्रकार जप करते हुए उन्हें 1 वर्ष पूरा हो गया। अब तक वे दोनों कभी कभी फल खा लेते थे, परंतु अब वे फल छोड़कर केवल सूखे पत्ते पर खाकर रहने लगे। सूखे पत्ते खाकर जप करते हुए 1 वर्ष का और समय व्यतीत हो गया। अब 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर उन्हें स्वप्न में भगवती जगदम्बा के दर्शन हुए। स्वप्न में भगवती जगदम्बा के दर्शन पाकर राजा सुरत और समाधि के मन में प्रीति की धारा बह चली। अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे। इस प्रकार उनका 3रा वर्ष भी समाप्त हो गया। अब भगवती जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए और भगवती देवी बोली कि तुम्हारे हृदय में जो पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। व्यास जी कहते हैं,
कि देवी की बात सुन करके राजा सुरथ का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। सुरथ ने, अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का विनाश करके मेरा राज्य लौटाने की कृपा कीजिए। तब देवी ने राजा से कहा, राजन तुम अब अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी है, अब वे पराजित होकर के भाग जाएंगे, तुम्हारे मंत्री तुम्हारे पैरों पर गिर करके क्षमा प्रार्थना करेंगे। व्यास जी ने कहा, उस समय पुण्य आत्मा वैश्य ने देवी से प्रार्थना की कि मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है मां। स्वप्न की तरह इनकी नश्वरता स्पष्ट है, इसलिए हे महामाई मुझे आप बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। वैश्य समाधि की बात सुनकर के भगवती बोली कि हे वैश्यवर, तुम्हें यह ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। राजा सुरथ और वैश्य समाधि को वर प्रदान करके देवी मां भगवती अंतर्धान हो गई। भगवती के अदृश्य हो जाने पर राजा सुरथ ने मुनि सुमेधा जी को प्रणाम किया और राजा ने मुनिवर से घर जाने की आज्ञा ले ली। आश्रम से चल पड़े। वैश्य भी परम ज्ञानी बन गया। भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का मैंने वर्णन कह दिया। देवी की आराधना से राजा सुरथ और समाधि वैश्य को समुचित फल प्राप्त हो गया। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। तो इस प्रकार भक्तों श्रीमद् देवी भागवत का 5वां स्कंद यहाँ समाप्त होता है। आगे की कथा में 6वां स्कंद के अंदर हम प्रवेश करेंगे।